इंटीग्रेशन का एक स्पेशल क्वेश्चन जो आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स 4 प्लस 1 dx। ध्यान रखना, इस तरह का जो पैटर्न है इसके 4-5 पैटर्न है। मैं इसमें से 2 पैटर्न ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे x4 प्लस 1 है। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, कुछ आइडिया लग रहा है क्या? कोई फॉर्मूला है क्या इसका जिससे इसका इंटीग्रेशन हो जाए? देखिए, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला इसका नहीं है। अब इसमें हम करेंगे क्या? हम सबसे पहले इसमें ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें। क्या करें? डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर ऊपर और नीचे। तो क्या बनेगा ये? आप इसे आई ले लें तो ये हो जाएगा आपके ऊपर तो बनेगा 1 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और बाहर आप dx रहने दें। अब नीचे क्या बन रहा है? x4 है तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब साथियों एक खास बात, हम एक चीज ध्यान रखें, मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि अगर हम x प्लस 1 अपॉन एक्स इसका होल स्क्वायर करें तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर हम यहां माइनस करें तो यहां माइनस बनेगा। फिर हम यह बात भी जानते हैं कि अगर हम x प्लस 1 अपॉन एक्स को अगर कुछ लेट करें जेड तो ये बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dz। और अगर हम x माइनस 1 अपॉन एक्स को जेड लेट करें तो ये बनेगा क्या? 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dz। ये इसके अंदर बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर ये जानकारी है तो आपको इसके जितने भी पैटर्न है इंटीग्रेशन के वो आप इजीली में कर लेंगे। अब यहां हम कौन सा यूज करें? यहां आप देखिए ऊपर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाले टर्म है, यानी कि प्लस वाला ये आ रहा है, यानी हमें नीचे इस तरह की टर्म बनानी है। तो हम इसमें क्या करें? इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx और नीचे क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर। और क्योंकि हमें नीचे बनाना है ये बनेगा तो माइनस वाले का बनेगा, तो आप -2 यहां करें और +2 यहां कर दें ताकि ये आपके क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा नीचे होल स्क्वायर में किसका? माइनस का dx और नीचे आपके क्या बना? x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2। अब आप देखो कि ये x माइनस 1 अपॉन एक्स आपके क्या बन गया? होल स्क्वायर। तो आप इस पूरी टर्म को इसमें यूज कर लीजिए। आप क्या करेंगे? लेट ये वाली टर्म लेट करेंगे, भले और चाहे लिख दिया, बाकी ये मैं लिख ही चुका हूं पहले से। ठीक है, तो ये x माइनस 1 अपॉन एक्स को आप जेड लेट करें तो ये आपके i इक्वल टू क्या बन जाएगा? ऊपर की टर्म तो पूरी की पूरी क्या बन गई? dz। और नीचे क्या बन जाएगा? नीचे बनेगा आपके जेड स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम फॉर्मूले पे आ चुके। एक तो देखिए dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दूसरा होता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान देना है। ठीक है, अब या प्लस ही कर दो इसको, ये रूट, क्योंकि सारे कंफ्यूजन इन्हीं में बैठता है इसलिए कह रहा हूं dx अपॉन, फिर आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट
और फिर आता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर या माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है, और dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सारे के सारे एकदम बिल्कुल मिलते जुलते लगते हैं। यहां जो फॉर्मूला है इसमें तो सीधा सीधा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी कांस्टेंट डाल देना। फिर इसमें रूट लग गया है, दोनों रूट वाले ध्यान रखना। तो उस कंडीशन में इनका एक सिस्टम बिल्कुल फिक्स है। देखो क्या है, log ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, आप प्लस कांस्टेंट लगा देना। और यहां पर भी सिस्टम फिक्स है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। फिर ये इन दोनों को मैं जब भी लिखता हूं ना हमेशा साथ में लिखता हूं, इनको कभी अलग नहीं करता हूं। आप भी इनको अलग मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि दोनों फॉर्मूलों में 1/2a आएगा, 29 नहीं है, ठीक है। लो वो स्टडी कर दूं। फिर दोनों में log आएगा, फिर दोनों में इस तरीके की टर्म बनेगी। फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए है तो ये एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए बन जाएगा, प्लस सी लगाते रहना। और ये फर्क देख लीजिए, प्लस माइनस जो ऊपर नीचे हो रहे हो सिस्टम। तो ये दोनों अलग से एक साथ याद रखें। ये टेन वाला है तो पूरा अलग याद रखें। ये दोनों रूट वाले हैं, इनको साथ में याद रखें क्योंकि दोनों का पैटर्न बिल्कुल फिक्स है, ठीक है ना, एक जैसा बिल्कुल। तो इन दोनों को एक साथ याद रखें ताकि आपको याद रखने में दिक्कत नहीं हो। अलग अलग याद करने बैठोगे तो पॉसिबल नहीं है। इनको ऑब्जर्व करो और साथ में सेट करो। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इन 5 फॉर्मूलों में से कितने 5 है ना, 1 2 3 4 5, हाँ मैथ्स थोड़ी वीक है मेरी। अब यहाँ देख लो कौन सा लग रहा है, फर्स्ट वाला लग रहा है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, I = 1/a यानी कि 1/√2 और ये टेन इनवर्स और z/√2 प्लस कांस्टेंट लगा दें। अब इसमें जो आपकी वैल्यू थी वापस पुट कर दीजिए, जैसी थी वैसी टेन इनवर्स। और z की वैल्यू क्या थी, हमने किसको z लेट किया था, x माइनस 1/x = z लिया था। तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1/x और ये 1/√2 प्लस के काम हो गया हमारा। तो ये 1/√2 टेन इनवर्स एलसीएम ले लें आप, तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 1/√2x प्लस के। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। आया समझ में? ये इसका पैटर्न रहेगा। अब अगर इसमें वो कहे कि आप इसमें चेंज कर दीजिए, इस सवाल में वो अगर चेंज कर दे, वो पूछे कि आपको इंटीग्रेशन करना है x स्क्वायर माइनस 1 का और या x4 प्लस 1 कर दे, तो मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं, सेम टर्म बनेगी। इसमें इस माइनस की जगह आप प्लस बना लेना, ठीक है। बाकी पूरा सेम प्रोसेस रहेगा, आप इसको इजी वे में कर सकते हो। एक बात जरूर ध्यान रखना, ये सारे जो फॉर्मूले हैं, 5 फॉर्मूले, इनको पेयर की फॉर्म में याद रखें तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। सारे फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं।